हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। हम लोगों ने बैलेंस शीट के बारे में जाना कि बैलेंस शीट एक्चुअल होता क्या है, बैलेंस शीट का इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, ये सारी चीज़ों को जाना। अब बैलेंस शीट के फॉर्मेट को भी हम लोग एक बार जान लेते हैं। जब भी फॉर्मेट की बात आती है तो देखेंगे ऊपर में लिखा हुआ है बैलेंस शीट ऑफ एट एज एट, मतलब ऑफ का मतलब कंपनी का नाम होगा, एज एट मतलब डेट का नाम होता है। और जिस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे उसमें लेफ़्ट साइड में इधर डेबिट होता था और राइट साइड में क्रेडिट होता था, बट हमारे बैलेंस शीट में इधर कोई डेबिट और क्रेडिट का जिक्र नहीं होगा। लेफ़्ट साइड में लाइबिलिटीज़, राइट साइड में एसेट्स। एसेट्स का मतलब संपत्ति और लाइबिलिटीज़ का मतलब कर्ज। ये सब सारी चीज़ों को वन बाय वन हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ है कि जब भी फॉर्मेट जब बनता है तो उस फॉर्मेट में हमेशा जितने भी एसेट्स हैं, ऑल एसेट्स शुड बी इक्वल टू द ऑल लाइबिलिटीज़, मतलब कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों इक्वल होना चाहिए, बोथ द साइड्स। मतलब नीचे में जब टोटलिंग होगा तो उस समय दोनों का बैलेंस इक्वल मिलना चाहिए। अगर दोनों का बैलेंस इक्वल मिल गया तो हम लोग समझेंगे कि करेक्ट बैलेंस शीट बना है। अब हम लोग वन बाय वन इसका आइटम्स देखते हैं। जैसे कि एसेट साइड में इसको क्लासिफाई किया गया है फिक्स्ड एसेट्स में। फिक्स एसेट्स में जैसे लैंड, बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स, गुडविल्स, प्लांट्स, फर्नीचर्स, उसी तरह इन्वेस्टमेंट है। उसी तरह करेंट एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब जो अर्न किए हैं मिला नहीं है, इसीलिए उसको एसेट्स में डाला है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री डेटर्स, अगर उधार में बेचे हैं तो बी आर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। सो दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स फॉर द एसेट साइड। ठीक है। उसी तरह लाइबिलिटी साइड में कैपिटल जाएगा। कैपिटल हम लोग पहले ही जाने हैं कि कैपिटल इज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, नेट प्रॉफिट जो आता है प्रॉफिट एंड लॉस में उसको ऐड करते हैं, और अगर नेट लॉस आएगा तो उसको माइनस करेंगे, फिर ड्राइंग्स को लेस करेंगे। फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ मतलब कर्ज में लोन हो सकता है। इनकम अगर कोई एडवांस में मिला है तो वो भी कर्ज है। अगर उधार में बेचे हैं क्रेडिटर्स है। अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बीपी है, बैंक ओवरड्राफ्ट। सो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स फॉर बैलेंस शीट। एक्चुअल में बैलेंस शीट का फॉर्मेट यही है जिसमें हम लोगों को एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर करना है और हमको वन बाय वन करना है। मगर हमेशा याद रखें कि जब भी ये सब सारा अमाउंट जो भी होगा, जिसका सारा अमाउंट को जब जोड़ेंगे नीचे तो एसेट साइड में जितना अमाउंट आएगा लाइबिलिटी साइड में भी उतना ही अमाउंट सेम होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है। ठीक है, थैंक यू।